Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester. Unit number 4 Compressor, Pneumatic Components and Accessories. Topic number 4 Accumulator. Lecture number 20 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read vision and mission of our department by this slide. Content of this lecture as construction and working of learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of accumulator. Program outcomes. By this table, PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 will be mapped. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ FRL unit. That is FRL is nothing but the filter, regulator and lubricator element. So the time is to discuss accumulator. तो क्या होता है ये accumulator? आइए देखते हैं accumulator. An accumulator enables a hydraulic system to cope with extremes of demand using a less powerful pump to respond more quickly to a temporary demand and to smooth out pulsation. तो ये एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो ये यहाँ पे दिया गया है कि एक्यूमुलेटर क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया हुआ या कोप विद एक्सट्रीम ऑफ डिमांड यूजिंग ए लेस पावरफुल पंप. जब पंप का जो पावर रहता वो कम रहता पर हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट रिक्वायर्ड होता है, मैक्सिमम फ्लूइड का प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. उस टाइम में ये एक्यूमुलेटर एक्सेस प्रेशर को जनरेट सिस्टम में भेजता है और आपका सिस्टम स्मूथ रनिंग करता है टू रिस्पॉन्स मोर क्विकली टू ए टेम्पररी डिमांड एंड टू स्मूथ आउट पल्सेशन. तो ये क्या करेगा, जब भी हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर पावर कम होगा, ठीक है, पंप का पावर कम है और हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, सप्लाई यूनिट का काम करेगा. तो नॉर्मली जब भी ये इस तरह से काम करता है, ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को, ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर स्टोर है और इसका प्रेशर है 80 बार. ठीक है, जब 0 to 80 है तो ये नॉर्मली 80 बार का प्रेशर पे वर्क कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है. ठीक है, पर जब भी हमें सिस्टम में एक्सेस प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो 80 बार प्रेशर स्टोर है उसको हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में सेव करेगा. जब भी एक्सेस प्रेशर होगा सिस्टम का तो ये एक्यूमुलेटर के अंदर सेव रहेगा और जब सिस्टम में रिक्वायर्ड रहेगी तब जाके ये अंदर का प्रेशर रिलीज करेगा बाय यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड सिंपल पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट. फंक्शंस ऑफ एक्यूमुलेटर. तो आइए देखते हैं एक्यूमुलेटर क्या क्या करता है. तो एक्यूमुलेटर फर्स्ट करता है इमरजेंसी एंड सेफ्टी. An accumulator which is kept constantly under pressure is valuable in the event of an electrical power failure as it can provide flow and pressure to perform an additional function or complete a machine cycle. तो इमरजेंसी में जैसे ही आपको पावर या सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है तो यह एक्यूमुलेटर काम करता है. वैसे ही शॉक और पल्सेशन डैम्पनिंग. An accumulator can be used to cushion the pressure peak from sudden wall closure, the pulsation from pumps or the load reaction from sudden movement of parts connected to hydraulic cylinder. तो जब हाइड्रोलिक सिस्टम में जब भी एग्जैक्टली कभी भी क्या होता है, सिलेंडर और उसके पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो सिलेंडर के पार्ट्स को टच करता है. तो इस टाइम पे जो भी डैम्पिंग होती है उसको बचाने का काम, उसका जो शॉक और पल्सेशन डैम्पिंग से उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये एक्यूमुलेटर करता है. लीकेज कॉम्पेंसेशन. एन एक्यूमुलेटर कैन बी यूज टू मेंटेन प्रेशर एंड मेक अप फॉर लॉस्ट फ्लूइड ड्यू टू इंटरनल लीकेज ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सिलेंडर्स एंड वॉल्स. तो ये लीकेज कॉम्पेंसेशन का काम भी एक्यूमुलेटर करता है. थर्मल एक्सपांशन एंड नॉइज रिडक्शन. Thermal expansion, an accumulator can absorb the pressure differences caused by temperature variation in a closed hydraulic system. Noise reduction, an accumulator is effective at reducing hydraulic system noise caused by relief valve pump pulsation
सिस्टम शॉक एंड अदर सर्किट जनरेटेड नॉइसेस। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है जो एक्यूमुलेटर में होते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम को सेव करने के लिए और इमरजेंसी पर्पस सॉल्व करने के लिए हम एक्यूमुलेटर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं। काफी इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये एक्यूमुलेटर। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटर। जैसे कि आप इस सिंबल में देख रहे हैं, तो इस सिंबल में कुछ चीजें दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डेड वेट टाइप एक्यूमुलेटर। द डेड वेट्स में बी of some heavy materials like iron or concrete blocks are placed on the piston platform। तो पिस्टन प्लेटफॉर्म में डेड वेट को अगर रखते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा डेड वेट टाइप एक्यूमुलेटर होगा। और इसका सिंबल यहाँ पे शो किया है कि आपको इस ऐसे ही सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर, ठीक है, आपको ये एक्यूमुलेटर का सिंबल इस तरह से बनाना है और इसके ऊपर आप क्या बनाएंगे, डेड वेट में रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल से ये पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का एक्यूमुलेटर है, डेड वेट टाइप एक्यूमुलेटर है। और यहाँ पे एंट्री तो एक ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। द compression spring with high stiffness is used to expert force on the piston to store hydraulic energy of oil। तो स्प्रिंग भी क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे वेट को के जगह पे स्प्रिंग यूज की है तो ये क्या होगा, हमारा स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। तो स्प्रिंग क्या करेगी, हमारे एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगी और जब भी एक्सेस हो जाएगा तो इसको रिलीज करने का काम करेंगे। यानी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर एक्सेस अगर एनर्जी आती है तो इस एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगी और जब रिक्वायरमेंट होगी तब ये एक्यूमुलेटर रिलीज करेगा हाइड्रोलिक एनर्जी को बाय कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है हमारा गैस चार्ज एक्यूमुलेटर। तो नाइट्रोजन, इसके पहले जो हमने देखा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में गैस चार्ज वाला, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को अगर हम इस सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं और उसका ब्लैडर यूज करते हैं, द गैस ब्लैडर इज चार्ज विद ड्राई नाइट्रोजन गैस एंड फोर्स इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ गैस प्रेशर इनसाइड द ब्लैडर। तो ये गैस वाला जो सिंबल है, एयर वाला जो सिंबल है ट्राइंगल का, अनफिल्ड ट्राइंगल, वो अगर हमने बनाया है तो ये क्या होगा, हमारा ब्लैडर टाइप गैस चार्ज एक्यूमुलेटर। तो ये गैस, नाइट्रोजन गैस एज ए इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटर में यूज करेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंट एक्यूमुलेटर होते हैं और ये उसके सिंबल्स है। दैट इज ए गैस चार्ज एक्यूमुलेटर, स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर एंड वेटेड एक्यूमुलेटर। इसके बाद आपको देखना है कि इस ये जो डिफरेंट टाइप्स के एक्यूमुलेटर और उसके सिंबल्स तो देखिए, पर वो एक्चुअल में किस तरह, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डेड वेट एक्यूमुलेटर। तो डेड वेट एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर एज शोन इन दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर जो अरेंजमेंट है पिस्टन एंड सिलेंडर की, इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डेड वेट ऊपर लिखा है, इस प्लेटफॉर्म में वेट रखा है। जितना आपका प्रेशर यहाँ पे इनलेट से जमा होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम से आएगा, उतना वेट हम ऊपर कैरी करेंगे और जैसे ही अंदर से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वेट को हमें कम करना पड़ेगा और यहाँ से फ्लो अगर अलो करना है तो वेट को इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर वेट के साइड में सिंपल पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, उसमें क्या करना है, आपको स्प्रिंग अटैच करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट में क्या होगा, जैसे कि हमने वेट लोडेड एक्यूमुलेटर के अंदर क्या देखा, ऊपर से वेट था तो वो ओपन स्पेस थी, पर यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसा नहीं कर सकते, ओपन स्पेस पे रखा तो वो एक्सपांड और कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये आपको सिलेंडर के अंदर ही स्प्रिंग को अटैच करना है। ये स्प्रिंग को अटैच करने के बाद यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड पोर्ट से फ्लूइड आएगा। जब भी हमारे सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशराइज फ्लूइड यहाँ पे इस एक्यूमुलेटर के अंदर जमा होगा और इस टाइम पे स्प्रिंग क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी। और जब भी हमारे सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी इस फ्लूइड की, तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को रिलीज करेगा। तो इस टाइम पे ये जो स्प्रिंग होगी वो एक्सपांड होगी। इस फंक्शन पे स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं गैस चार्ज एक्यूमुलेटर। तो गैस चार्ज में आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट डायग्राम देखिए, वो भी आप बना सकते हैं और ये भी ब्लैडर टाइप में आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गैस वाला जो नाइट्रोजन गैस से फिल रहेगा, ऐसा ब्लैडर आपको यहाँ पे बनाना है। ये ब्लैडर क्या करेगा, उसमें गैस
यहाँ से इनटेक आ सकते हैं और बाहर से एक्सपांड भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर की जगह शेल का यूज किया है क्योंकि ये गैस वाला एलिमेंट होने की वजह से सॉफ्टन मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, और जब भी हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहेगी तो यहाँ से फ्लूइड निकल जाएगा, तो ये गैस वाला जो ब्लैडर है वो एक्सपांड होगा। तो इसके एक्सपांशन और रिट्रैक्शन मोशन यानी एक्सपांशन एंड कंप्रेशन डिपेंड करता है हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर के इनटेक पे। तो ये ब्लैडर टाइप शेप होने की वजह से इजीली कॉम्प्रेस्ड होता है गैस। अगर आप इसमें सिलेंडर बनाते हो तो सिलेंडर यहाँ पे कॉम्प्रेस नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, ब्लैडर टाइप शेप इस तरह से बनाना है। और वो क्या रहेगा, ब्लैडर प्लास्टिक मटेरियल का रहेगा, जिसके वजह से ये इजीली डिफरेंट शेप्स में कैप्चर हो जाता है और कन्वर्ट करता है, और एक्सेस एनर्जी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर की जो भी जनरेट हुई है वो इसके अंदर सेव करके रखता है, और जब भी रिक्वायरमेंट रहे तब वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एक्यूमुलेटर। तो इस एक्यूमुलेटर के इस कंपैरिजन में ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको कंस्ट्रक्शन किस तरह से डिफरेंट टाइप्स का एक्यूमुलेटर का कंस्ट्रक्शन बनाना है वो आपको यहाँ पे शो किया है, जिसके वजह से आप इजीली कोई भी टाइप का एक्यूमुलेटर अगर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप उसको इजीली इस पेज के थ्रू इजीली बना सकते हैं, और फिर उसके बारे में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और भी सिंबल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि आपको शो हो रहा है, ये क्या है हमारा गैस चार्ज एक्यूमुलेटर। गैस चार्ज यानी क्या, ये ब्लैडर की शेप दिख रही है। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग दिख रहा है कि किस तरह से इसका ओरिजिनल शेप था, ये जो शेप से, तो इस तरह से ब्लैडर यहाँ पे रहेगा, गैस चार्ज यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कौन सी गैस रहेगी, नाइट्रोजन गैस। फिर यहाँ से फ्लूइड जब आएगा तो ये क्या होगा, इसमें जमा होगा, इसमें जमा होगा तो जब ब्लैडर क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फ्लूइड जमा रहेगा और ये प्रेशराइज रहेगा। पर जब हाइड्रोलिक सिस्टम को प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और आपका पंप सफिशिएंट प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर जाएगा और इस ब्लैडर का फिर से ओरिजिनल शेप रिटर्न आएगा। तो इस तरह से गैस चार्ज वर्क करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा पिस्टन टाइप। ठीक है, तो इस पिस्टन टाइप में इस तरह से तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग लोडेड का यूज करना। ठीक है, स्प्रिंग लोडेड यानी इस तरह से आपने स्प्रिंग बना ली, ये आपका सिंबल हो गया, और आपको क्या करना है, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर इसी फॉर्म में स्प्रिंग को अटैच करना। ठीक है, ये आपका गैस चार्ज था, गैस यहाँ पे जमा थी, फिर इसको स्प्रिंग अटैच किया, गैस को हटा दिया, स्प्रिंग को अटैच किया, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। तो यहाँ से फ्लूइड आएगा, देन इसमें स्टोर रहेगा, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्रेस होगा, और जब यहाँ से फ्लूइड रिलीज होगा तो ये एक्सपांड होगा। इसी तरह से वेट लोडेड रहेगा, तो इस पिस्टन एंड सिलेंडर के ऊपर आपको क्या रखना है, लोड्स रखना है, वेट रखना है, उस वेट के डिपेंडेंट में क्या करेगा, उतना प्रेशराइज फ्लूइड इसमें आएगा। आपने वेट को अगर ज़्यादा रखा तो वो कंप्रेशन होगा, और उसके बाद वेट को कम किया तो वो इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो एक्सपांड होते रहेगा, और ये वेट टाइप एक्यूमुलेटर का सिंबल है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के एक्यूमुलेटर हमने एक ही पेज में कंपैरिजन फॉर्म में देखा, जिसमें सिंपल सा एक फंक्शन है, क्या करना है, यहाँ पे गैस ब्लैडर का यूज करना है, जिसके वजह से क्या होगा, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर एनर्जी को स्टोर करता है जब हमारे सिस्टम में एक्सेस एनर्जी होती है, और इसको रिलीज करता है जब हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में एनर्जी की जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये एक्यूमुलेटर न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है, काफी कम टाइम पे यूज होता है, पर हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में डिफरेंट प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और पंप भी टाइम पे उतना हाई प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 20. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is a describe construction and working of gas charge accumulator with need sketch. Draw different symbols.
Now the time to discuss unit outcomes achieved, and these unit outcomes achieved by this lecture as a describe construction and working of accumulator. Summary of today's lecture: construction and working of accumulator. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले पाइप्स, हॉसेस, फीडिंग, सील्स एंड गैस, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.